अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रोडक्शन एंड अकाउंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आते हैं यूज़र लॉगिन फॉर्म पर। ये लॉगिन फॉर्म है जहां आप मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं और हर यूज़र को लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर जो है वो मल्टीपर्पज़ पे यूज़ हो सकता है। आइए इसको हम लॉगिन करते हैं। 1 2 3 इसका पासवर्ड है। ये आ गई हमारी मेन मेन्यू की स्क्रीन। सबसे पहले हम हमारे कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं। न्यू कस्टमर में आ गए। अब यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज बनी हैं, कैश कस्टमर और क्रेडिट कस्टमर्स। तो यहाँ पे आप वन टाइम अपने सारे कस्टमर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर ऐड करता हूँ मिस्टर रिजवान अहमद। कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस, रीजन, सब रीजन, टेलीफोन नंबर, मोबाइल, फैक्स, वेबसाइट, कंप्लीट कस्टमर का यहाँ बायोडाटा आप ऐड कर सकते हैं। इवन आप क्रेडिट लिमिट भी लगा सकते हैं कि आपको 10,000 की लिमिट लगानी है, लाख रुपये की लिमिट लगानी है। यहाँ पे जितने चाहें आप कस्टमर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं वेंडर एंड सप्लायर्स, जिनसे आप परचेज़ करते हैं रॉ मटेरियल। अब वो सप्लायर कोई भी होगा उसका आप नाम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शाहिद खान। उसका कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस, टेलीफोन, सप्लायर का कंप्लीट बायोडाटा लिख के आप कंट्रोल एस करेंगे। ये सप्लायर हमारा सेव हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं ऐड न्यू आइटम्स पे। अब यहाँ पर आप दो कैटेगरीज बना देंगे। फर्स्ट कैटेगरी बन जाएगी हमारी रॉ मटेरियल की, और सेकंड कैटेगरी हमारी बन जाएगी फिनिश गुड की। फिनिश गुड की कैटेगरी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब हम रॉ मटेरियल की भी सब कैटेगरीज बना सकते हैं और फिनिश गुड की भी सब कैटेगरीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल की सब कैटेगरी है कॉयल, ठीक है। अब कॉयल के अंदर अलग अलग आइटम है। फॉर एग्जांपल आइटम नंबर ए, ठीक है। अब ये पीसेस में लग रहा है या केजी में आप परचेज़ कर रहे हैं, पीसेस में परचेज़ कर रहे हैं, और कंज्यूम जो हो रहा है वो पीसेस में हो रहा है, केजी में हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये हो रहा है पीसेस में, इसको हम पीसेस में ही रखते हैं। आइटम बी भी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, आइटम सी भी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये हमारा रॉ मटेरियल ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम फिनिश गुड। अब इन सब चीज़ों से बन क्या रहा है, जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा वो क्या है, वो है फॉर एग्जांपल वायर, ठीक है। और वायर के अंदर जो है वो इसकी जो आइटम होगा फॉर एग्जांपल वायर XYZ एक कंप्लीट आइटम है, ठीक है। ये एक मैंने आइटम्स ऐड कर दी, ये रॉ मटेरियल ऐड हो गई, ये हमारे फिनिश गुड ऐड हो गया। जितने चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने ये एक डमी आइटम्स क्रिएट कर दिए। अब हम आ जाते हैं हमारी परचेजिंग पे। सबसे पहले हम परचेज़ कर लेते हैं हमारा रॉ मटेरियल। किस सप्लायर से हम परचेज़ कर रहे हैं। अभी हमने ऐड किया था शाहिद खान, मैंने SH लिखा, शाहिद खान आ गया, इसको सेलेक्ट किया। शाहिद खान का प्रीवियस बैलेंस भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, अभी 0 आ रहा है क्योंकि हम पहली इन्वाइस इसकी क्रिएट कर रहे हैं। डेट आ गई, किस डेट को हम परचेज़ कर रहे हैं। वेंडर इन्वाइस नंबर, किस बिल के अगेंस्ट परचेज़ कर रहे हैं। अगर कोई PO जनरेट हुआ है तो PO नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। क्या परचेज़ कर रहे हैं हमने यहाँ पे बता दिया। आइटम ए हम परचेज़ कर रहे हैं। अभी स्टॉक आपके सामने 0 पीसेस आ रहा है। कैटेगरी भी आपको नज़र आ रही है, रॉ मटेरियल की कॉयल कैटेगरी है। मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल 100 पीसेस मैंने ले लिए, पर पीस के रेट मैंने डाल दिया इसमें 31 रुपये। तो ये 3,100 रुपये का इसका बिल बन गया। इसी तरह मैंने आइटम बी भी परचेज़ कर लिया, 200 पीस, पर पीस का रेट मैंने डाल दिया 40 रुपये। इसी तरह मैंने आइटम सी भी परचेज़ कर लिया और पर पीस का रेट मैंने डाल दिया 500 रुपीज़, और इसको हमने कर दिया 50 रुपये की तरह। टोटल मेरा बिल यहाँ पे बन गया 36,100 रुपये, 36,100। अगर कोई कैरेज एंड फ्रेट लगाए स्टॉक माल मेरे तक पहुँचने में, तो यहाँ पे कैरेज एंड फ्रेट किराया हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये गाड़ी वाले ने ले लिए, 100 रुपये आपने ऐड कर दिए, तो आपके इनवाइस में 36,200 रुपये प्लस हो गए। अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है वेंडर, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है 36,200 का बिल बना है। अब आप पेमेंट कितनी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इनवॉइस के अगेंस्ट में 6,000 रुपये पे कर दिए, और 30,200 रुपये जो है वो शाहिद खान के लेजर में पोस्ट हो जाएंगे। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये हमारे लेजर में पोस्ट हो जाएंगे। कंट्रोल P किया मैंने, ये आ गई हमारी परचेज इनवॉइस। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, PDF में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के अगेंस्ट में जब हम इसका लेजर निकालेंगे, रिपोर्ट्स में मैं आ गया, व्यू अकाउंट्स लेजर। अब मुझे शाहिद खान का लेजर देखना है। जैसे मैं शाहिद खान को सेलेक्ट करके डिस्प्ले करूँगा तो ये मुझे बता रहा है 36,200 का इसका टोटल बिल था। 6,000 हमने इसको पे कर दिए, डेबिट हो गए, और 30,200 जो है वो अब बैलेंस शो कर रहा है। इसी तरह पीरियड वाइज मुझे अगर लेजर चाहिए फ्रॉम द डेट 1 to 30, या जो भी मैं फ़िल्टर लगाना चाहूँ, तो मुझे पीरियड वाइज भी लेजर मिल जाएगा। और अगर इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो ये लेजर हमारा प्रिंट भी हो जाएगा, और ये आप कस्टमर को PDF भी कर सकते हैं, वेंडर को, सॉरी। इसी तरह एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहे तो आप एक्सेल का बटन दबाएंगे तो ये एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे अपना स्टॉक चेक करना है। रिपोर्ट्स में मैं आ गया,
इन्वेंट्री बैलेंसेस। इन्वेंट्री बैलेंसेस में आके मैं कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ कि इस वक्त रॉ मटेरियल मेरे पास कितना मौजूद है, जिससे मैंने सेलेक्ट करके डिस्प्ले किया तो यह मुझे बता रहा है आइटम ए मेरे पास 100 क्वांटिटी आ चुका है, आइटम बी भी 200 क्वांटिटी आ चुका है, आइटम सी भी 500 क्वांटिटी इन हो चुका है। आउट अभी तक 0 है, कंज्यूम हमारा कोई आइटम हुआ नहीं अभी तक। और क्लोजिंग बैलेंस में हमारे पास ये आइटम वैल्यू शो कर रहा है और टोटल स्टॉक हमारे पास 36,100 का अवेलेबल है। अब हम आते हैं प्रोडक्शन की तरफ। हम आ जाते हैं स्टोर में, बिल ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल्स मीन रेसिपी मैनेजमेंट। आप सबसे पहले तो बताएंगे कि आप बना क्या रहे हैं। अब मैं बना रहा हूँ वायर XYZ 1 पीस, एक आइटम बना रहा हूँ, इसमें मुझे क्या क्या लग रहा है इसमें मैंने बता दिया। आइटम ए मुझे 2 क्वांटिटी लग रही है, आइटम बी जो है वो मुझे 1 क्वांटिटी लग रही है और आइटम सी जो है मुझे 3 क्वांटिटी लग रही है एक बनाने के लिए। यहाँ पे एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट भी आप डाल सकते हैं कि लेबर कॉस्ट आपको कितनी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल 90 रुपीज़ इसकी लेबर कॉस्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये मुझे फैक्ट्री की कॉस्ट लग रही है। तो एक ये मुझे वायर XYZ बनाने की कॉस्ट बता रहा है 352 रुपये इसकी कॉस्ट आ गई है। इसको मैं कर देता हूँ सेव। ये मेरी एक रेसिपी सेव हो गई है। अब आज के दिन में फॉर एग्जांपल मेरी ये वायर बन रही है 100 पीसेस। ठीक है, तो मैं आ जाऊँगा प्रोडक्शन एंड असेंबली। मैंने यहाँ पे बता दिया वायर XYZ आज मेरी रेडी हो गई है 100 और 100 क्वांटिटी लिख के मैं इंपोर्ट कंपोनेंट्स करूँगा तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उठा लेगा कि आइटम ए 200 पीस कंज्यूम हो गए, आइटम बी 100 पीस कंज्यूम हो गए और आइटम सी 300 पीस कंज्यूम हो गए। और टोटल जो है वो मेरे 100 पीस बनने के लिए मुझे जो कॉस्ट आई है वो आई है 35,200। इसमें मेरी लेबर फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गई, 1000 रुपीज़ फैक्ट्री ओवरहेड के लग गए और 9,000 रुपये मेरी लेबर कॉस्ट लग गई। अब मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ और इसको सेव भी कर सकता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल P। जैसे ही मैं कंट्रोल P करूँगा तो ये मेरी प्रोडक्शन की एक पूरी रिपोर्ट प्रिंट हो गई कि मेरा क्या फिनिश गुड बना है और उसके आगे में क्या क्या चीज़ें कंज्यूम हुई हैं। अब मैं आ जाता हूँ आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। रिपोर्ट्स में हम आ गए इन्वेंट्री बैलेंसेस। सबसे पहले हम अपना रॉ मटेरियल चेक करते हैं, रॉ मटेरियल कितना मौजूद है स्टॉक में। डिस्प्ले किया मैंने, अभी मुझे बता रहा है आइटम ए 100 था, 200 आउट हो गया तो मेरे पास माइनस में जा रहा है 100 क्योंकि मैंने एक्सीड प्रोडक्शन कर दी है। आइटम बी 200 था, 100 ही यूज़ हुआ है, 100 मेरे पास मजीद स्टॉक में बता रहा है। आइटम सी मेरे पास 500 मौजूद था, 300 मैंने सेल कर दिया है तो 200 मेरे पास स्टॉक में मौजूद है। ठीक है, ऑटोमेटिक मेरी जो कॉस्ट है वो 10,900 का स्टॉक मेरे पास रह गया है टोटल वैल्यू इन इन्वेंट्री। अब मेरे पास फिनिश गुड में देखूंगा क्या बन के आया तो मुझे दिखाएगा कि वायर XYZ मेरे पास 100 पीस इन हो चुके हैं। अब मैं इसको सेल कर सकता हूँ, ये मेरा फिनिश गुड है। अब मैं बनाता हूँ सेल इनवॉइस। सेल बिल में मैं आ गया। अब यहाँ पे मैं इंटर करूँगा कस्टमर का नाम जिसको मैं सेल कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया यूसुफ मोबाइल मेरा कस्टमर है, इसको मैं ये सेल कर रहा हूँ वायर XYZ। ये 100 पीस मेरे पास आ गए, मैंने इसको 2 पीस सेल कर दिए 3,000 रुपये के हिसाब से। 6,000 रुपये इसकी टोटल अमाउंट बन गई। अगर तो मुझे पेमेंट रिसीव हो रही है मैं उसी वक्त रिसीव कर लूँगा, अदरवाइज ये 6,000 रुपये पार्टी के लेजर में पोस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 4,000 मुझे रिसीव हो गई है, 2,000 मुझे रिसीव नहीं हुई है। अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल P करूँगा तो ये मेरे पास सेल इनवॉइस इसकी प्रिंट हो गई। अब जब मैं लेजर में जाऊँगा इसके पार्टी के व्यू अकाउंट लेजर, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूसुफ मोबाइल और मैंने इसको डिस्प्ले किया तो ये मुझे बता रहा है 6,000 की इनवॉइस बनी है, 4,000 रिसीव है, 2,000 मज़ीद डेबिट है जो मुझे इससे मज़ीद लेने हैं। इसी तरीके से तमाम रिपोर्ट्स आपकी बन रही होंगी। अब मैं जब वायर के लेजर में जाऊँगा तो ऑटोमेटिक मेरा वायर का स्टॉक कम हो गया होगा। अब मैं आपको फिनिश गुड का लेजर भी दिखाता हूँ। 100 पीस आए थे मेरे पास, अभी मैंने 2 पीस सेल कर दिए, 98 मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस में रह गए। डिटेल देखनी है आपने डबल क्लिक किया पूरी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। प्रोडक्शन से 100 पीस जनरेट हुए थे, यूसुफ मोबाइल को 2 पीस मैंने अभी सेल किए हैं, 98 पीस में पर रह गए। इसी तरीके से आपके पास तमाम रिपोर्ट्स आ रही होगी। सेल रिपोर्ट्स आपको देखनी है मंथली, डेली, वीकली। अब सेल रजिस्टर में आ गए, टोटल मेरी सेल आ गई, मैंने 6,000 की अभी तक सेल की है। पीरियड वाइज आपको सेल देखनी है, कस्टमर वाइज सेल देखनी है, रीजन वाइज सेल देखनी है। जरा परचेजेस की मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, आपको परचेजेस देखनी है कि पूरे महीने में रॉ मटेरियल कितना परचेज हुआ है, किसी एक वेंडर से कितना परचेज हुआ है या ओवरऑल टोटल वेंडर्स पीरियड वाइज कितना परचेज हुआ है। इसी तरीके से आपको देखना है टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, आपको कितना रिसीवेबल है मार्केट में। ये टोटल आपकी रिसीवेबल रिपोर्ट आ गई कि अब तक हमें 2,000 रुपये मार्केट से रिसीव करने हैं। इसी तरीके से आपको पेबल देखना है अपना कि आपको पे कितने करने हैं मार्केट में अभी तक, तो ये आपकी तमाम वेंडर्स के पेबल आ गए। इसी तरीके से बैलेंस शीट आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बैलेंस शीट है कंप्लीट हमारी।
ये आ गए हमारे एसेट्स, करंट एसेट्स का ये पूरा सेक्शन आ गया। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स आ गए, टोटल एसेट्स हमारे यहाँ पे लास्ट में कैलकुलेट हो रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे, ये आपके लायबिलिटीज़ आ गए और हमारे कैपिटल्स आ गए। ये ऑटोमेटिक आपकी बैलेंस शीट क्रिएट हो रही होगी। इसी तरीके से आ जाते हैं हम इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस जो रिपोर्ट होती है हमारी वो भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही होगी। टोटल रेवेन्यू आ गया हमारा 6000, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई हमारी। अदर इनकम अभी हमने कोई एंट्रियाँ पास नहीं की हैं, जनरल एंट्रियाँ जैसे अदर इनकम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, टैक्सेशन हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं। लास्ट में आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट हो रहा होगा। इसी तरीके से आपके पास कंप्लीट चार्ट ऑफ अकाउंट है जो हम आपको दिखा देते हैं। ये चार्ट ऑफ अकाउंट इसमें आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, हेड्स क्रिएट कर सकते हैं, कैश, बैंक, कस्टमर्स, इन्वेंट्रीज, फिक्स एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वेंडर सप्लाईज, एक्वायर्ड एक्सपेंसेस, ये सारे आपके पास हेड आ गए। ठीक है। अच्छा, जेवी में आपको दिखा देता हूँ। जनरल वाउचर, अगर कोई एंट्री करनी हो आपको एडजस्टमेंट की, वो किस तरीके से होगी। ये जनरल वाउचर है। फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड से मैं किसी को पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड मेरा क्रेडिट हो गया, 2000 रुपये मैं पे कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे वेंडर को, शाहिद को। ठीक है, शाहिद हो जाएगा डेबिट, और दोनों तरफ मैं नरेशन लिख दूंगा और इसको मैं सेव कर दूंगा, तो ये मेरा वाउचर क्रिएट हो जाएगा। वाउचर को प्रिंट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा वाउचर प्रिंट हो गया। आप इससे रिसीविंग साइन, सिग्नेचर वगैरह भी ले सकते हैं। इसी तरीके से हम जब शाहिद के लेजर में आएंगे तो वो आपको इसका लेजर ऑटोमेटिक हिट हो गया कि 36,200 का इसका बिल था, मज़ीद 2000 मैंने पे कर दिया, 28,200 मज़ीद इसके रह गए जो मुझे इसको देने हैं। अगर आपको आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देखनी है, डेली क्या प्रॉफिट हुआ, आप आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में आ जाएंगे, डिस्प्ले करेंगे। आप मुझे बता रहे हैं वायर XYZ जो मेरे पास कॉस्ट आ रही थी वो 704 की कॉस्ट आ रही थी, 6000 की मैंने इसको सेल किया है, तो मुझे 5296.96 मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है। इसी तरीके से डेली प्रॉफिट निकाल सकते हैं आप, वीकली, मंथली, जिस तरीके से चाहें भी आप प्रॉफिट देख सकते हैं। ये आपका डैशबोर्ड अपडेट हो रहा होगा, इसमें सारी चीज़ें आ रही होंगी आपकी, सेल्स, कैश एंड बैंक, रिसीवेबल कस्टमर्स, पेएबल वेंडर्स, डेली एक्सपेंस बुक है, इसमें तमाम आपके एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।